आगरा में जीवनी मंडी स्थित जॉन्स मिल की हजारों करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जिसमें पेट्रोल पंप के बाद अब पुलिस चौकी की जमीन पर बिल्डर का कब्जा होने के आरोप लगे हैं। दरअसल जॉन्स मिल प्रकरण में ईओडब्ल्यू ने जीवनी मंडी पुलिस चौकी की जमीन पर अमित गोयल नाम के शख्स का कब्जा बताया गया है, जबकि बिल्डर अमित गोयल खुद को चौथा खरीदार बता रही हैं। शिकायतकर्ता कपिल वाजपेयी ने भी जमीन को पुलिस चौकी की जमीन बताते हुए शिकायत की थी, जिस पर हमारी टीम ने शिकायतकर्ता के साथ आरोपी अमित गोयल से भी उनका पक्ष जाना। ये पूरी रिपोर्ट तैयार हुई थी, जिलाधिकारी महोदय की जानकारी में रिपोर्ट तैयार हुई थी और उसके बावजूद भी 1 इंच जमीन विभागों द्वारा ना लेना ये दर्शाता है कि वो भूमाफियाओं को पनपा रहे हैं। ये रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि यहाँ पर भूमाफियाओं का कब्जा है और भूमाफिया सक्रिय रूप से उस जमीन को गलत बेनामों के आधार पे, गलत वारिसान के आधार पे, गलत बंटवारे के आधार पे आपस में बांट रहे हैं और लूट खसोट मचा रहे हैं। और यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं ये मानता हूँ कि प्रशासनिक कुछ अधिकारी भी इसमें मिले हुए थे, जिनकी शय पर तहसील और कलेक्ट्रेट की शय पर कहीं न कहीं इतना बड़ा कांड हुआ है। नहीं तो ऐसा संभव नहीं है कि 1 इंच जमीन कोई सरकार की ले जाए। और यहाँ पे तो सरकार की बीघों जमीन लोगों ने लूटी है और सरकार के बड़े सीनियर आईएएस और पीसीएस अधिकारी वहां पर उस लुटाई को देखते रहे और चुप रहे। और तो और आईपीएस भी, क्योंकि पुलिस विभाग की भी जमीन, हम नहर की और नजूल की बात करते हैं, हम तो पुलिस की बात करते हैं। पुलिस विभाग अपनी जमीन खाली नहीं करा पा रहा है तो दूसरों की कहेगा क्या। अमित गोयल का कहना है कि ये जमीन उन्होंने मनीष जैन और अन्य लोगों से 4 पार्ट में अलग अलग खरीदी। साथ ही उन्होंने बताया कि 1945 में हरप्यारी नाम की महिला को ये जगह न्यायालय के आदेश पर मिली थी, जो बाद में 1996 में प्यारी बाई ने मुरारी लाल जैन, उर्मिला जैन और मनीष जैन को बेची थी, जिसके बाद ये जमीन इन लोगों ने 2007 में अर्चना जैन, मधुबाला जैन को बेची। अर्चना जैन और मधुबाला जैन से उन्होंने 2019 में 1,79,00,000 रुपए देकर खरीदी थी। अमित गोयल का कहना है कि उन्होंने इस जमीन पर आगरा विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पास कराया, जिसमें नजूल सहित सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लगाए थे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि जिस जमीन को पुलिस चौकी की जमीन बताया जा रहा है, वो चौकी की जमीन कभी नहीं थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन 3 साल में भी कोर्ट में काउंटर नहीं लगा पाया है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अब पूरा मामला ये है, ये जमीन मैंने बेनामे से श्रीमती मधुबाला जैन और अर्चना जैन से खरीदी है और उन्होंने ये जमीन अपने ही चचिया ससुर श्री मुरारी लाल जैन जी से खरीदी है, जो कि जिनके द्वारा आधी जगह में जैन मार्केट का निर्माण कर और आधी अपनी पुत्र वधुओं को बेची गई थी। और मुरारी लाल जैन जी ने ये जगह श्री प्यारी बाई पाटनी से खरीदी है। पाटनी परिवार ने ये जगह मुरारी लाल जैन जी को बेची, मुरारी लाल जैन जी ने अर्चना जैन और मधुबाला जैन जी को। और ये जगह मेरे पास चौथी बार लिंक डीड से आई है ट्रांसफर होकर। सब पुलिस चौकी की जो जगह थी उसमें पुलिस चौकी आज भी कायम है। जैसा कि हमने एक एनओसी आपको देंगे, जो हमने उसमें दर्शाया हुआ है कि पुलिस चौकी की जगह जितनी है उसको छोड़कर बाकी जगह अलग है। और ये जगह जो थी, यहाँ कभी जॉन्स मिल का ऑफिस हुआ करता था और डॉक्टर क्वार्टर हुआ करता था। यहाँ कभी पुलिस चौकी नहीं। ये इसमें हमने एक सिविल सूट किया हुआ है, जिसमें डीएम आगरा और माननीय एसएसपी आगरा और इंस्पेक्टर छत्ता पार्टी हैं, जो हमने एक सिविल सूट किया हुआ है। सिविल सूट में आज तक प्रशासन ने 3 साल लगभग होने आ रहे हैं, आज तक कभी इसमें कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। तो सब न्यायालय की शरण में, माननीय न्यायालय से हमें आस है। आज तक हमारा पक्ष सुनने के लिए कोई है नहीं। आप आए हैं, आपने पहली बार हमारा पक्ष जाना है, तो हम आपके समक्ष अपना पक्ष रख रहे हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।